सुल्तान महमूद गजनवी की फतूहात और मुसलसल हमलों के पीछे कई अवामिल कारफरमा थे, मगर 12वें हमले के मौके पर उसकी असल बुनियादें इस्लामी व सियासी रंग में ढली हुई दिखाई देती हैं। महमूद अपने आप को सिर्फ एक सल्तनत का बादशाह नहीं समझता था, बल्कि एक ऐसे गाजी के तौर पर पेश करता था जिसे इस्लाम की सरबुलंदी और कुफ्फार के खिलाफ जिहाद के लिए अल्लाह ने चुना है। यही सोच उसकी शख्सियत और फतूहात को एक मजहबी जवाज़ अता करती थी। इस्लामी तारीख में गाजी का लक़ब इस मुजाहिद को दिया जाता है जो अल्लाह की राह में कुफ्फार के खिलाफ लड़े। महमूद ने इस तसव्वुर को अपनी सियासत में शामिल किया और हर मुहिम को मजहबी रंग देकर अवाम और सिपाहियों के दिलों में जोश पैदा किया। उसने ये पैगाम आम किया कि वो सिर्फ दौलत या ज़मीन के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि इस्लाम की अजमत और गैर मुस्लिम ताकतों को ज़ेर करने के लिए निकलता है। इस मकसद के लिए उसने मसाजिद और मदारिस की सरपरस्ती भी की ताकि अवाम में अपनी नेक नियति का तासुर कायम रख सके। 12वें हमले के वक्त भी महमूद ने यही दावा किया कि वो बुत परस्तों और कुफ्फार की रियासत को ख़त्म करने जा रहा है। खास तौर पर हिंदू रियासतों में मौजूद शानदार मंदिर उसके लिए एक बड़ा हदफ थे। इन मंदिरों को वो कुफ्र और शिर्क की अलामत करार देता और उनके खजाने लूटने को जिहाद का हिस्सा बनाता। यही वजह है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में उसने दर्जनों मशहूर मंदिरों को तबाह किया और उनकी दौलत गनीमत के तौर पर गजनी ले गया। इस्लामी नुक्ता-ए-नज़र से महमूद ने इस गज़वा को ये कहकर तक़वियत दी कि यहाँ से हासिल होने वाला माल गनीमत दरअसल फ़ी सबीलिल्लाह है। वो माल अपनी फ़ौज को बांट कर उनके हौसले बुलंद करता और बाकी दौलत गजनी के दारुल हुकूमत की तामीर और तरक्की पर खर्च करता। उसने जमा की गई दौलत से मसाजिद, मदारिस, कुतुबखाने और शानदार इमारात कायम की, जिन्हें आज भी उसकी मजहबी खिदमात की अलामत समझा जाता है। यहाँ ये बात भी अहम है कि महमूद सिर्फ मजहब के नाम पर जंग नहीं कर रहा था। हकीकत में उसके मजहबी दावे उसकी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा थे। चूंकि उसकी सल्तनत में मुख्तलिफ तबकात और कबाइल बसते थे, इसलिए जिहाद का नारा उन्हें मुत्तहिद रखने के लिए बेहतरीन जरिया था। फौजी भी ज्यादा दिलो जान से लड़ते क्योंकि उन्हें यकीन होता कि वो अल्लाह के दीन को सरबुलंद कर रहे हैं और उनकी जान का सीला शहादत की सूरत में जन्नत होगी। इसके अलावा महमूद की सियासी बसीरत ये जानती थी कि हिंदुस्तान एक दौलतमंद खिता है। अगर वो यहाँ हमले को सिर्फ दौलत लूटने के नाम पर जाहिर करता तो उसके अपने अवाम और फौज में मुजाहिमत पैदा हो सकती थी, मगर जब उसने उसे दीन की खिदमत के तौर पर पेश किया तो हर एक ने दिल से उसकी तायीद की। यूं मजहब ने उसे न सिर्फ अवामी मकबूलियत अता की बल्कि सियासी इस्तेहकाम भी बख्शा। मुख्तसरन कहा जा सकता है कि 12वें हमले की इस्लामी वजूहात में जिहाद का तसव्वुर, बुत परस्ती का खात्मा, इस्लाम की सरबुलंदी और माल गनीमत को फी सबीलिल्लाह करार देना शामिल थे। सुल्तान महमूद ने इन उसूलों के जरिए अपनी मुहिम को एक मुकद्दस रंग दिया, जिसने इसकी फौज में गैर मामूली हौसला और अवाम में उसकी शख्सियत के लिए अकीदत पैदा की। यही मजहबी जवाज़ इसकी फतूहात को आम सल्तनती जंगों से अलग करके इस्लामी तारीख में एक नुमायां बाब बनाता है। सुल्तान महमूद गजनवी के 12वें हमले का हदफ शुमाली हिंदुस्तान की एक बड़ी और मशहूर रियासत कनूज थी। ये रियासत उस वक्त राजीपाला के ज़ेर हुकूमत थी, जो प्रतिहारा ख़ानदान का राजा था। प्रतिहारा ख़ानदान कभी शुमाली हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर सल्तनत माना जाता था, मगर महमूद के दौर तक ये रियासत अंदरूनी कमज़ोरी और बैरूनी हमलों की वजह से अपनी शान खो बैठी थी। राजीपाला एक ऐसा राजा था जो ज़्यादा सख्त गिर या जंगजू मिजाज नहीं रखता था। उसने पहले भी दुश्मनों के साथ समझौते करने की कोशिश की थी और अपनी ताकत को बचाने के लिए अक्सर जंग से गुरेज करता था। यही रवैया महमूद गजनवी के 12वें हमले में भी सामने आया। जब महमूद ने कनूज पर चढ़ाई की तो राजीपाला ने भरपूर मुजाहिमत के बजाय पसपाई इख्तियार की। उसने अपनी जान और हुकूमत को बचाने के लिए महमूद के सामने झुकना ज्यादा मुनासिब समझा। ये हमला 1018 ईस्वी में शुरू हुआ और 1019 ईस्वी के आगाज तक जारी रहा। इस दौरान महमूद ने गजनी से निकलकर हिंदुस्तान की जानिब पेशकदमी की। रास्ते में उसने कई अहम किले और शहरों पर कब्जा किया ताकि अपने लिए महफूज रास्ता बनाया जा सके। इसमें बुलंद शहर, महाबन और माथुरा जैसे इलाके शामिल थे। माथुरा उस दौर में एक निहायत खुशहाल और मजही शहर था, जहां बेशुमार मंदिर और दौलत के ज़ख़ीरे मौजूद थे। महमूद ने इस शहर को फतह करने के बाद मशहूर मंदिरों को गिरा दिया और बेपनाह दौलत गनीमत के तौर पर हासिल की।
इसके बाद उसने अपना रुख कनौज की तरफ मोड़ा, जो राजीपाला की रियासत का मरकज था। कनौज शुमाली हिंदुस्तान का एक तारीखी और सकाफती मरकज समझा जाता था। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें, मंदिरों के जाल, वसी बाजार और मजबूत दिफाई दीवारें मौजूद थीं, मगर अंदरूनी तौर पर रियासत कमज़ोर हो चुकी थी। राजीपाला न सिर्फ फौजी तौर पर कमज़ोर था, बल्कि उसकी रियाया भी उसके फैसलों से मुतमईन नहीं थी। इसी कमज़ोरी की वजह से जब महमूद कनौज पहुंचा तो उसे बहुत बड़ी मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। सुल्तान महमूद के 12वें हमले में ये तमाम इलाके, बुलंदशहर, महाबन, माथरा और आखिरकार कनौज उसके कब्जे में आ गए। इन इलाकों को फतह करने से न सिर्फ उसकी अस्करी ताकत जाहिर हुई, बल्कि हिंदुस्तान के बाशिंदों में ये खौफ भी बैठ गया कि सुल्तान महमूद की फौजें किसी भी वक्त बड़े से बड़ा शहर तबाह कर सकती हैं। राजीपाला के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसने महमूद के खिलाफ खुलकर जंग ना करने के बाइस अपनी रियाया और दीगर हिंदू हुक्मरानों की नजरों में अपनी साख खो दी। बाद अज़ां इसी कमजोरी की सजा उसे अपने ही मुखालिफ हिंदू हुक्मरानों के हाथों मिली, जब शांदेला राजा विद्याधर ने उसे शिकस्त देकर कत्ल करवा दिया। इस तरह महमूद का 12वां हमला न सिर्फ एक बड़ी इस्लामी फतह थी, बल्कि उसने प्रातिहारा सल्तनत के जवाल को भी तेज कर दिया। सुल्तान महमूद गजनवी ने 12वें हमले की तैयारी नहायत हिकमत अमली और तजुर्बे के साथ की। उस वक्त वो पहले ही कई मुहिमात में कामयाब होकर एक मजबूत और जरी जर्नेल के तौर पर उभर चुका था। उसने हिंदुस्तान के शुमाली हिस्से में कई मरतबा फौजकशी की थी और अब उसे उस खित्ते की ज़मीन, मौसम और दुश्मन की चालों का बखूबी इल्म था। यही वजह थी कि इस बार वो अपनी मुहिम को पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाना चाहता था। महमूद जानता था कि अगर ये हमला कामयाब रहा तो न सिर्फ उसे बेपनाह दौलत हाथ आएगी, बल्कि हिंदुस्तान के सबसे अहम मराकज़ कनौज पर उसकी गिरफ्त कायम हो जाएगी। गजनी में बैठकर उसने एक अजीम लश्कर तैयार किया। ये लश्कर मुख्तलिफ नस्लों और कौमियतों पर मुश्तमिल था, जिनमें तुर्क घड़सवार, अफगान सिपाही और ईरानी माहिरीन शामिल थे। महमूद ने खास तौर पर अपने घड़सवार दस्तों को ज़्यादा मजबूत बनाया, क्योंकि वो जानता था कि हिंदुस्तान के खुले मैदानों में तेज़ रफ्तार घड़सवार दुश्मन के लिए फैसला किन साबित होंगे। इसके अलावा उसने तीर अंदाजों को भी बड़ी तादाद में शामिल किया, ताकि किला बंद शहरों और मंदिरों पर हमला करने के दौरान दुश्मन को दूर ही से कमज़ोर किया जा सके। तैयारी के दौरान महमूद ने सामान्य रसद पर भी गैर मामूली तवज्जो दी। वो जानता था कि हिंदुस्तान एक वसी और मुश्किल ख़ता है, जहां लंबे सफ़र के दौरान फ़ौज को खाने पीने और हथियारों की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। उसने अपने ख़जाने से फ़ौज के लिए गल्ला, खुराक, असलहा और ज़र्रा बुख्तर जमा किए। काफिलों के जरिए ये सामान लश्कर के साथ साथ चलाया गया, ताकि कहीं भी फौज की रफ्तार कम ना हो। इसके साथ ही उसने अपनी सप्लाई लाइन को महफूज रखने के लिए रास्ते में छोटे किले और अहम गुजरगाहों पर कंट्रोल हासिल करने का मंसूबा बनाया। इस मुहिम की तैयारी सिर्फ फौजी पहलुओं तक महदूद नहीं थी, बल्कि सियासी लिहाज से भी महमूद ने हालात का जायजा लिया। कमजोरी को बुनियाद बनाकर महमूद ने फैसला किया कि ये वक्त कनौज पर हमले का सबसे मौजूद वक्त है। ताहम बाद अज़ां राजीपाला को उसके मुखालिफिन ने कत्ल करा दिया और उसके मरने के बाद रियासत में एक नया हुक्मरान नमूदार हो गया, जिसने सूरत हाल बदल दी। चुनाचे महमूद ने अपनी हिकमत अमली में तब्दीली कर दी। अब वो या तो नए हुक्मरान के हामियों से नबर्द आजमा होने के लिए या राज्य के खिलाफ उठाए जाने वाले मकामी इक़दाम को दबाने के मकसद से आगे बढ़ा। इसी मंसूबा बंदी के तहत उसने रास्ते में आने वाले अहम शहरों जैसे महाबन, बुलंदर और माथरा को भी निशाना बनाया, ताकि दुश्मन के हौसले तो कर सके। महमूद की तैयारी का सबसे बड़ा हथियार उसकी मजहबी सियासत थी। वो अपनी फौज को ये यकीन दिलाता कि ये सिर्फ एक आम जंग नहीं, बल्कि जिहाद फी सबीलिल्लाह। इस नारे ने फौजियों के हौसले बुलंद किए और उन्हें ये यकीन दिलाया कि वो महज दुनियावी दौलत के लिए नहीं, बल्कि दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ रहे हैं। इस नफ्सियाती तैयारी ने उसकी फौज को मजीद पुरअज़्म बना दिया। यूं 12वें हमले की तैयारी कई जहतों पर मुश्तमिल थी। अस्करी एतबार से मजबूत फौज, भरपूर सामान, रसद, सियासी लिहाज से दुश्मन की कमजोरी पर नजर और मजहबी जज्बे के जरिए फौज का हौसला बुलंद करना, ये सब अवामिल महमूद को इस मुहिम के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार कर गए और यही तैयारी आगे चलकर उसकी कामयाबी की बुनियाद बनी। महमूद की मुहिम आखिरकार कनौज तक पहुंची
और उसने शहर और उसके गिरदुनवाह पर अपना कब्जा मजबूत किया। रास्ते में फतह शुदा शहरों जैसे बुलंद शहर, महाबन और माथरा के खजाने और मंदिरों की कीमती अशियाएं महमूद के लश्कर के हाथ लगी। सोना, चांदी और कीमती जवाहरात जमा करके गजनी मुंतकिल किए गए। कुछ हिस्सा फौज में तकसीम किया गया ताकि सिपाहियों के हौसले बुलंद रहें, और बाकी दौलत सुल्तान ने अपने दरबार, मसाजिद, मदारिस और शहर की तरक्की पर सिर्फ की, जिससे गजनी एक अहम इल्मी और सकाफती मरकज बन गया। फौजी लिहाज से ये फतह महमूद की अस्करी महारत और मुनज़्ज़म हिकमत अमली को जाहिर करती थी। तजुर्बा कार घड़सवार, मुनज़्ज़म तीरंदाज और मजबूत रसद लाइनों ने यह साबित किया कि वो वसीए खित्ते में तेजी से कब्जा जमा सकता है। फतह ने शुमाली हिंद के दीगर राजाओं के दिलों में खौफ पैदा किया और वो अक्सर दिफाई या सिफारती इक़दामात पर मजबूर हो गए। इससे खित्ते में आर्जी तौर पर ताकत महमूद के हक में मुंतकिल हुई और शुमाली हिंद में उसके फौजी रौब को मजबूती मिली। मुआशी असरात भी गहरे थे। कनूज और इर्द गिर्द के तिजारती मराकज के खजाने लूट लिए गए और मकामी मईशत को वक्ती झटका लगा। शहर की दौलत और बाजारों की मालियत में कमी वाक़ हुई, जिससे मकामी तिजारत और इक्तिसादी सरगर्मियां मुतासिर हुई। उसके साथ ही मंदिरों और इबादत गाहों की तबाही ने समाजी और सकाफती सतह पर भी असर छोड़ा और कई मौरूसी फन पारे और तारीखी असाथे ज़ाया हो गए। सियासी लिहाज से कनूज की फतह शुमाली हिंदुस्तान में ताकत के तवाज़ुन को बदलने का सबब बनी। महमूद की फतह ने आर्जी तौर पर उसकी फौजी बालादस्ती और इक़्तिदार को मुस्तहकम किया और शुमाली हिंद में सियासी नक्शा बदल गया। मकामी राजाओं के दरमियान इत्तेहाद और इंतशार के नए मौके पैदा हुए, जो आने वाली दहाइयों में खित्ते की सियासत पर असरअंदाज हुए। मुख्तसरन, 12वीं हमले की फतह महमूद के लिए एक अस्करी, माली और सियासी कामयाबी थी। उसने गजनी को दौलतमंद बनाया, फौजी ताकत मजबूत की और शुमाली हिंदुस्तान में सियासी, मुआशी और समाजी असरात मुरतब किए, जो आने वाले अरसे में महसूस किए गए और तारीख में इस फतह को अहम मकाम अता किया।